आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अब ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। जी हां, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर भीमराव अंबेडकर और सी फॉर चौधरी चरण सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस राजनीति में बच्चों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। सहारनपुर की एक तस्वीर भी सामने आई जहां पर पीडीए पाठशाला की होल्डिंग छपवाई गई और इस होल्डिंग में एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी तो दूसरी तरफ संविधान की। समाजवादी पार्टी के रंग रूप में छपवाई गई इन होल्डिंग्स के आसपास बच्चों को बैठाया जा रहा है। जहां पर ए का मतलब एप्पल बताया जा रहा था तो अब ए का मतलब अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ साथ देखिए कैसे जो मास्टर साहब हैं, स्कूल नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम का घर है जहां पर पीडीए पाठशाला लगाई गई और इस पाठशाला में बी फॉर बॉल के साथ बी फॉर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर कैट नहीं बल्कि सी फॉर चौधरी चरण सिंह सिखाया जा रहा है। तो देखिए कैसे पीडीए की पाठशाला जगह जगह लगाई जा रही है और बच्चों को बैठाकर ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए कैसे अब समाजवादी पार्टी इन राजनीति में कैसे बच्चों को भी शामिल कर चुके हैं और ये पीडीए की पाठशाला जगह जगह पर लगाई गई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए कैसे बैनर्स लगाए गए हैं, बोर्ड तैयार किए गए हैं और कैसे उस पर पीडीए पाठशाला लगाया गया है और वहां पर कोई अध्यापक या टीचर नहीं, ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक ही हैं। और देखिए कैसे बच्चों को बैठा कर पीडीए की पाठशाला हो रही है, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बॉल नहीं सिखाया जा रहा है बल्कि सिखाया जा रहा है बी फॉर भीमराव अंबेडकर और सी फॉर कैट नहीं बल्कि सी फॉर चौधरी चरण सिंह। तो देखिए कैसे बच्चों को भी इस राजनीति का एक हिस्सा बना लिया गया है और पीडीए की पाठशाला लगाया गया है। पीडीए की पाठशाला में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। देखिए कैसे ए फॉर अखिलेश यादव रटाया जा रहा है। बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव। बच्चों को कैसे रटाया जा रहा है, ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं तो अब ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी फॉर चौधरी चरण सिंह। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की पाठशाला चला रही है गांव-गांव में और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी राजनीति का हिस्सा बच्चों को ही बनाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नितिन सिंह जी जुड़े हुए। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से आकाश राय जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, अब ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी अब राजनीति में बच्चों को भी लेकर आ पड़ी है? नितेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
कह रहे हैं आधे घंटे की डिबेट है। ठीक है, नितिन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आकाश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। आकाश जी, अब ये जो ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है, पीडीए की पाठशाला लगाई जा रही है जगह जगह पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो स्कूलों को मर्ज करने का काम कर रही है, तो हम ही पढ़ा दे थोड़ा सा बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी में तो पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की। आकाश जी। नहीं नहीं, दोनों दोनों चीजें अलग हैं। सबसे पहले तो जो ये इनका पीडीए है, हाँ, हम लोग तो पहले से कहते आते हैं कि इनके पीडीए का मतलब है परिवार में डिम्पल और अखिलेश, और ये आज वही काम ये स्वयं कर रहे हैं कि डी फॉर डिम्पल और ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप सोचिए कि जो पाठशाला होती है वहां पे ये लोग जातिवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को समानता की शिक्षा दी जानी चाहिए, जहाँ पे सबको एक साथ, इसीलिए वहां पे ड्रेसिंग की व्यवस्थाएं की जाती है, गणवेश की व्यवस्था की जाती है कि लोगों में, बच्चों में भेदभाव ना हो, कोई ऊंचा नीचा वहां पे ना हो। लेकिन वहां पे ये लोग पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। इनके पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब ये बच्चों में भी बंटवारा करना चाहते हैं। ये जो हमारे छोटे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, ये इनके जहन में जातिवाद का जहर बोना चाहते हैं, और ये काम अब ये जमीनी स्तर पे जाके घर घर करना शुरू कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसका विरोध पूरे समाज में, उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के बीच में हो रहा है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पाठशाला के नाम पे जहर बोने का काम समाज में कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो एक बड़े नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार नेता है। कम से कम इस प्रकार की घिनौनी और बांटने वाली राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए, और अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए कि जो पीडीए पाठशाला के नाम पे बच्चों के जहन में जातिवाद का जहर बोने का काम किया जा रहा है, उसको बंद करें ये लोग। ठीक है आकाश जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही जी नितिन जी, अभी तक मस्ती की पाठशाला तो सुना था सभी ने, लेकिन अब ये पीडीए की पाठशाला कौन सी आ गई है समाजवादी पार्टी जो लेकर आई है, जहां पर ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? देखिए प्रिया जी, यह समाजवादियों का एक तरीका है कि वो बच्चों को, जो उनको विद्यालय से, शिक्षा से महरूम कर दिया है सरकार ने, अब उनको किसी तरीके से शिक्षा का दान देना है। तो आप आज नहीं, ये तो समाजवादी लोग पढ़ा रहे हैं, अपने महापुरुषों को पहचानवा रहे हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे। और हम लोग जो अपने बचपन में पढ़ते रहे, तो सबसे पहले काका गागा अंगा पढ़ाया जाता था। तो बा से ब्राह्मण, ठा से ठठेरा, बा से बनिया, पा से पंडित, ये सब तो पढ़ाया ही जाता रहा। ये जातिवाद कौन करता था? हम लोग पढ़ के आए, आ से आम, गा से गमला, घा से घड़ी, ठीक है, ठा से ठठेरा। लेकिन ये ऐसे अखिलेश यादव को पढ़ाया जाता था। ये जो आपने एक नया ट्रेंड ला दिया है, बच्चों को रटाया जा रहा है, फॉर अखिलेश यादव, फॉर अखिलेश यादव। प्रिया जी देखिए, एक बात बताएं आपको। जी बताइए। अभी इतनी देर से भाजपा के प्रवक्ता अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे, हम लोगों ने टोका नहीं। और अगर ये मुझे अभी शुरुआत भी नहीं करने देंगे, टोकेंगे, मुझे लगता है डिबेट में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। ये लोग तो देश को बर्बाद करने में लगे, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे। मुझे आपको रोकने का, टोक टकाव करने का कोई इरादा नहीं। आप बोलिए, पूरी तन्मयता से बोलिए। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। सवाल तुम्हें पूछना कौन सा राइट अभी मिल गया? जब आपकी बारी आएगी तो जवाब दोगे। आपको ये राइट किसने दे दिया हमसे सवाल पूछने का? ये प्रिया जी किस लिए बैठी हैं? ठीक है, बात रखिए, सवाल पूछेंगे, आपके बारी आएगी तो आप जवाब दो। पहले राउंड में हमसे सवाल किया क्या? हमने बोला, आपने मेरा फ्लो बिगाड़ दिया। ये न्यूसेंस नहीं है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी गंदगी का ढेर है। आप गलत नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ठीक है आकाश जी, ठीक है आकाश जी, आप पहले जो नितिन जी अपना जवाब रख रहे हैं, पहले जवाब को सुनिए, फिर सवाल रखिएगा। ठीक है, ठीक है आकाश जी, ठीक है, आप जवाब सुनिए पहले। ठीक है आकाश जी, आप नितिन जी का जवाब सुनिए पहले। ठीक है,
ये न्यूसेंस फैलाने मत आया करिए यहाँ पर। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये न्यूसेंस फैला न्यूसेंस रखी है। ठीक है नितिन जी, ठीक है, अब जवाब दीजिए, ये ए फॉर अखिलेश यादव क्या है? लोगों का काम है ये। ठीक है आकाश जी, सुनिए पहले, ठीक है। देश को गुमराह कर रखा है, मधुशाला खोल खोल ठीक है आकाश जी, जो सवाल है मैं सवाल पूछ तो रही हूँ उनसे, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कमियां निकालोगे। जवाब तो सुनिए आप। समाजवादी पार्टी बच्चों को पढ़ा रही है, जिनसे आपने शिक्षा छीन ली है, जिनसे आपने स्कूल छीन लिए हैं, जिनको आपने घर से बेघर कर दिया है, वो आगे पढ़ ना पाए, वो नशेड़ी हो जाए, गंजेड़ी हो जाए, भंगेड़ी हो जाए और मानसिक रूप से विकलांग हो जाए और फिर गुलामी करें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। इस मानसिकता से उभरिए। हम उनको पढ़ा रहे हैं, वो महापुरुषों के अपने लोगों के अगर नाम पहचानवा रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है? हम पढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पढ़ाती है तो वो रा से राम नहीं पढ़ाती है, सा से शंकर नहीं पढ़ाती है, गा से गणेश नहीं पढ़ाती है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ आ से अखिलेश थोड़ी ना होगा। नितिन जी, आप कह रहे हैं कि हम महापुरुषों का नाम याद करवा रहे हैं। ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अखिलेश कौन से महापुरुष हैं? क्यों? राम और शंकर अगर भारतीय जनता पार्टी पढ़ा रही है महापुरुष के नाम पर, अगर किसी को भी पढ़ा रही है, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को क्या महापुरुष बताना चाह रही है? क्यों? अखिलेश यादव जी क्या है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, अंतर बार के सांसद हैं, तो अगर हाँ। हम अपने समाज के लोगों को उनकी आइडेंटिटी करा रहे हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? हम पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, खुलेआम चला रहे हैं, जिसको आप एतराज होना है उसमें, जो आएगा वो पढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि हम पीटीए की पाठशाला लगा रहे हैं जहां पर बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जाएगा। प्रिया जी एक बात बताइए, आपको पढ़ाने पे एतराज है कि आपको इस बात पर एतराज है कि ए से अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ इस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करा दे। हम पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी, वहां से मुलायम सिंह यादव जी पिछड़े दलितों पिछड़ों के अल्पसंख्यकों के मसीहा रहे, जिन्होंने हमको एक ऊर्जा दी, जिसने जागरूकता पैदा की कि आज स्कूल भी जा पा रहे हैं। कल तक तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित बच्चों को स्कूल जाने के लिए परमिटेड नहीं करती थी। ये आरएसएस की उससे था, ये तो मनवादी व्यवस्था थी, तो कहते सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, बाकी देश में कोई पढ़ेगा नहीं। ये वर्ण व्यवस्था नहीं लाना चाहते फिर से। ये कौशल विकास के नाम पर और नई शिक्षा नीति के नाम पर फिर से लोहा लकड़ी का काम करेगा, तो बड़ी लकड़ी काम करेगा, तो कपड़े धोने का काम करेगा। ये फिर से वही नहीं ले जाना चाहते। समाजवादी लोगों ने पढ़ाई करने का काम और पढ़ाने का काम किया है, हम अपना काम करते रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या तो दोबारा स्कूल खोले, बच्चे आएंगे वहां पढ़ेंगे। ये हमारी निजी पाठशाला में जो अच्छा लगेगा वो पढ़ाएंगे। ठीक है आकाश जी, वो कह रहे हैं कि हमारी निजी पाठशाला है, हम पीडीए की पाठशाला में ए फॉर अखिलेश पढ़ाएं, डी फॉर डिंपल पढ़ाएं, हमारी मर्जी। आप कौन होते बोलने वाले? हाँ नहीं, ठीक बात है, इनकी अपनी मर्जी हो सकती है, देश में लोकतंत्र है, अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, लेकिन यही तो हम जनता से आगाह कर रहे हैं। और जनता में इस बात की चर्चा है कि एक राजनीतिक पार्टी होते हुए अखिलेश यादव जी की पार्टी, आप सोचिए कि जहर बोने का काम जातिवाद का कर रही है लोगों के बीच। ये पाठशाला में अखिलेश यादव अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी नितेंद्र जी आप ज्ञान दे रहे थे कि आप करते हैं। नहीं, मुझे सुनिए पहले। अब आप लोगों का जो दोहरा मापदंड है ना, जो डबल स्टैंडर्ड है, वो मैं दिखा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने पाठशाला खोली है, विद्यालय बंद किए, मधुशाला खोली। इसका जवाब मिल रहा है कि हमने पाठशाला खोली और पाठशाला में हम उनका नाम जरूर पहचानवाएंगे जिनकी वजह से पाठशाला चल रही है। अखिलेश यादव जी की वजह से वो पाठशाला चल रही, तो बच्चे पहचानने को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो अखिलेश यादव जी की वजह से पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पहचानवाएंगे? मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 5 स्कूलों के नाम बताइए जो बंद हुए हैं। जरा 5 स्कूलों के नाम बता दीजिए आप मुझको। हवा में बात मत किया करिए। 5 स्कूलों के नाम बताइए। हवाबाजी मत करिए, हवाबाजी मत करिए। कहीं कोई स्कूल नहीं बंद हो रहा है, कहीं कोई स्कूल नहीं बंद हो रहा है। आप गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत करिए। कहीं कोई स्कूल नहीं बंद हो रहा है। अगर कहीं पे संख्या कम है तो उसको बंद करने की व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों को गुमराह करना बंद करिए। समाजवादी पार्टी सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पे चलती है क्या? समाजवादी पार्टी सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पे चलती है क्या? झूठ और प्रोपेगेंडा करने के बाद नहीं बचा। स्कूल बंद हुए, पाठशाला खुली है, समाजवादी पार्टी पाठशाला खोल रही है, पढ़ा रही है।
मैं बताऊं मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2000 ठीक है नितिन जी, लेकिन बच्चों को राजनीति का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा जो पीडीए की पाठशाला में आप ए फॉर अखिलेश पढ़ाए जा रहे हैं, बी फॉर भीमराव अंबेडकर पढ़ा रहे, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ा रहे हैं? भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश यादव ऐसे आप रटा रहे हैं बच्चों को, ए फॉर अखिलेश यादव ऐसे रटाएंगे आप बच्चों को? अखिलेश यादव को बच्चों को राजनीति का सेंटर क्यों बनाने का काम किया जा रहा है? और आपत्ति इसलिए नहीं कि ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, वाई फॉर योगी आदित्यनाथ भी पढ़ाया जाएगा, सवाल इस पर भी उठेगा। नितिन जी, नेता ने किया था, उस पर माफी आप लोगों ने मांगी थी, पोस्टर पे ठीक है। मनुवादी लोग जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर सिर्फ एक समाज को, ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार देते रहे, इसके अलावा शिक्षा छीनी, कैसे वही कर रहे हैं? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नितिन जी, मानने वाले लोग ठीक है आकाश जी, आकाश जी एक बाबा सेकंड साहब अम्बेडकर से बनाया ठीक है संविधान आकाश जी, एक सेकंड की आ रहे हैं किसी आपके पास। समाजवादी पार्टी के आकाश जी मेरी आवाज सुन पा रही है तो मेरी बात संविधान का सुनिए, विरोध किसने रुकिए किया? एक सेकंड। आज तक संविधान का विरोध करते चले आ रहे नितिन हैं। जी, क्या पीडीए की संविधान पाठशाला में जी। सिर्फ बच्चों को समाजवादी पार्टी के बारे में ही बताया जाएगा? सिर्फ अखिलेश यादव और डिंपल यादव का जीवन परिचय सिखाया जाएगा क्या बच्चों को? क्यों कोर्स में सिर्फ अखिलेश यादव और बाबा साहब अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह का नाम ले लिया गया? उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई करवाएंगे क्या? अरे जो पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम में क्यों, अगर नेताजी की जीवनी पढ़ा दी जाए तो क्या बुराई है? चौधरी चरण सिंह की जीवनी पढ़ाई जाए तो क्या बुराई है? भारतीय जनता पार्टी अगर वाइफ और योगी आदित्यनाथ बच्चों को पढ़ाने लगे फिर तो क्या बुराई है? भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह की पाठशाला खोल ले, बीजेपी पाठशाला, और उसमें वाइफ और योगी आदित्यनाथ एंड फॉर नरेंद्र मोदी पढ़ाने लगे फिर? स्वागत करूंगा, हाँ, स्वागत करूंगा। बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ करिए, राजनीति का हिस्सा बनाइए। कांग्रेस पार्टी भी आ जाएगी, वो आर फॉर राहुल गांधी पढ़ाएगी, पी फॉर प्रियंका गांधी पढ़ाएगी। प्रिया जी बोलिए। पढ़ा सकता हो, आप पढ़ाइए तो हाँ, उनको कोर्स पढ़ाइए। इसके अलावा खूब ये कोर्स में है जो ए फॉर अखिलेश, ये पाठ्यक्रम नहीं यादव है, कोर्स ये में है, पाठ्यक्रम नहीं है। प्रिया बी फॉर जी, डिंपल इससे यादव ये कोर्स में पाठ्यक्रम- है। क्यों यही समाप्त हो जाएगा? प्रिया जी यही समाप्त हो जाएगा क्या कोर्स? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। पढ़ा दिया गया, बी से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ा दिया गया, सी से इसके बाद यही खत्म हो जाएगा। वर्णमाला यही समाप्त हो जाती है। ये तो अक्षरों का बोध कराने के लिए है। अक्षर के बाद जो शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेगा। नहीं, उन वाक्यों में क्या सिखाया जाएगा बच्चों को? उन वाक्यों में क्या सिखाया जाएगा? समाजवादी पार्टी के बारे में ही बच्चों को पूरा ज्ञान दिया जाएगा कि पाठशाला क्यों बंद हुई? हाँ, सरकार पाठशाला क्यों नहीं खोलेगी? हमने पाठशाला खोली और हम अपनी पाठशाला में जो बच्चे आएंगे उनको जरूर बताएंगे कि ये जो पाठशाला खुली है ये अखिलेश यादव जी की वजह से खुली है। आप जो पढ़ पा रहे हो अखिलेश यादव जी की वजह से पढ़ पा रहे हो, तो ये क्यों नहीं जानना चाहिए? इसमें किसको दिक्कत हो रही? ये बताएंगे कि माँ से मोदी और यहाँ से योगी और ये योगी ने बंद की। ठीक है आकाश जी, आकाश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वाले भी अपनी बीजेपी की पाठशाला खोल ले, वाइफ और योगी आदित्यनाथ पढ़ाए चाहे एन फॉर नरेंद्र मोदी पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत कर रहे हैं वो आपके इस पाठशाला का। नहीं, हम तो पाठशाला खोलने में भी भरोसा रखते हैं और आपने देखा होगा 2014 के बाद किस प्रकार से इस देश में नई यूनिवर्सिटीज, नए IITs और नए डिग्री कॉलेज, कॉलेज और नए पब्लिक स्कूलों की पूरी भरमार लगी हुई है। लेकिन जो इनकी पाठशाला है ना, एक तो ये पीडीए वाला चला रहे हैं और इसके पहले से भी इनके कुछ नेता पाठशाला चलाते हैं। जैसे एक नेता इनके कन्नौज में थे, नवाब सिंह यादव, बहुत प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे। ठीक है नितिन जी, वो पाठशाला गिना रहे, सुन लीजिए पाठशाला जरा कौन सी चल रही है। अब इनके ठीक है नितिन जी, अरे सुन लीजिए नितिन जी, सुन लीजिए नितिन जी, सुन लीजिए। अरे नितिन जी, सवाल तो सुन लीजिए। महिलाओं के प्रति मतलब महिलाओं के प्रति पूरी निष्ठा रखती है। इस प्रकार से महिलाओं के प्रति व्यवहार करने वाले लोगों को संरक्षण करने का काम करती है।
बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों की पार्टी है। को बचाने के लिए आपकी जो ये बौखलाहट दिख रही है, स्वामी का क्या किया? पता चलता ठीक है है। कि महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी क्या संजीदा किया? है। अरे जो वो तुम्हारा नंगा नाच रहा है विधायक, उसका क्या किया है? वीडियो दिखाएं क्या अभी? विधायक अरे तुम्हारा भाई नंगा समाजवादी नाच पार्टी रहा के है, लोग, वही अरे पार्टी भाई वाला है ना? समाजवादी पार्टी के लोग नाच करने वाले, गाने ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाइए, ठीक है। लड़कियों से नंगा ठीक होकर है। नाच कर रहा है। ठीक है नितिन जी, ठीक है आकाश जी, ठीक है। बलात्कारी ये ऐसी हरकतें अरे करने सुनिए, वाले छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं इनके नेता। ठीक है। इनका एक नेता मोइन वापस खान, मुद्दे पर आइए, ये इनका पीडीए एक की नेता पाठशाला पर मोइन चर्चा खान। हो रही है, पीडीए की पाठशाला पर चर्चा कीजिए। भूल गए अयोध्या का मोइन खान भूल गए क्या? मोइन खान तो भूल गए। ये सब ठीक है, आकाश जी, नितिन जी, मेरी आवाज अगर मिल पा रही तो मेरी बात सुनिए पहले। ठीक है। पार्टी में अरे आकाश जी, नितिन जी, पीडीए की पाठशाला पर चर्चा हो रही है, आप इसी पर ही अपने सवाल और अपने जवाब रखिए। अरे इन लोगों ने बलात्कारियों की पाठशाला खोल रखी है। पार्टी है। बनारस में लड़की के साथ रेप करते वो तीनों जो योगी के चेले थे, मोदी के चेले थे, स्मृति ईरानी के चेले थे, वो पोस्टर बोल गए। अरे भाई ये तो देश ने सुना है ना, ये तो देश ने सुना है। लड़की किसने के साथ बोला बनारस था? में रेप किया था। बच्चों से गलती हो जाती है, छात्रा के साथ लड़के हैं, भारतीय जनता लड़कों से पार्टी गलती के हो तीन जाती कुत्ते है। कहाँ ठीक है। ये किसने बोला वो तीन था? कुत्ते कहाँ हैं? ये वो किसने तीन बोला कुत्ते था? कहाँ हैं? ये जिन्होंने किसने रेप बोला किया था? था? वो लड़के तीन हैं, कुत्ते लड़कों कहाँ से हैं? गलती हो वो जाती तीन है। कुत्तों को माला किसने पहना ठीक है। के डाला। लड़कों से गलती हो जाती है। किसने ठीक है नितिन जी, ठीक है आकाश जी, ठीक है। नितिन जी, जो पीडीए की पाठशाला चल रही है, मेरी बात सुनिए पहले। मंत्री के साथ क्या किए? भूल गए अरे आकाश जी, ठीक है, ठीक है आकाश जी, नितिन जी, ठीक है। नितिन जी, जो पीडीए की पाठशाला चल रही है, अरे ठीक है मंदिर में रेप कर रहे हैं। नितिन जी, कार्यकर्ता है। इतनी नाराजगी किस लिए? तुम्हें 5 साल की बच्ची के साथ ठीक है नितिन जी, यही सिखाते हो। वो नितिन तीन जी, इतनी कुत्ते नाराजगी बनारस किस वाले लिए? कहाँ है? इतनी नाराजगी किस योगी के लिए? साथ फोटो, मोदी के साथ पीडीए की फोटो, पाठशाला स्मृति पर के साथ सवाल फोटो। कर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। छेड़ोगे तो मुंह काला करवा दूंगा। बलात्कारी अरे जनता पार्टी समाजवादी के नेता। पार्टी के लोगों का मुंह काला है, मुंह काला सिपाहियों का है, इसीलिए कोई इनको पसंद नहीं करना चाहता है। भड़ुओं की पार्टी। ठीक है नितिन जी, भड़ुओं की पार्टी। नितिन जी, मुद्दे पर आइए पहले। पार्टी भड़ुओं की ठीक पार्टी है। है। आकाश जी और नितिन जी, लगातार आपसे बोला जा रहा है कि आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी आकाश जी और नितिन जी, तुम्हारी पार्टी आकाश जी, नितिन जी, ना चाहते हुए मुझे आपकी ऑडियो म्यूट करवानी पड़ेगी। भाजपा के लड़ुए, भाजपा के आकाश जी और नितिन जी, ना चाहते हुए मुझे आप दोनों की ऑडियो को म्यूट करवाना पड़ेगा अगर आप इसी तरीके से चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी का आतंकवादी। मेरी आवाज नहीं मिल पा रही आकाश जी आपको। मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है आकाश जी। पकड़े जाते हैं, सबको पता है। बच्चे का मुंह खुलवाओगे, मुंह काला कर दूंगा बलात्कारियों के समर्थन। अरे तुम्हारे नितिन जी, जनता पार्टी का नेता। तुम्हारे को 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ मैं। जनता पार्टी का नेता। ये जितने आकाश जी, नितिन जी, तुम्हारे ये वार्निंग है, अगर आप इसी तरीके से आप बैठेंगे चर्चा में, मुझे ना चाहते हुए आपको ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। यहाँ गुंडाई मत करो। आकाश जी, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही आपको। टिप्पणी करेगा, ये समाजवादी पाठशाला पर टिप्पणी करके बताएगा कि हम वहाँ क्या सिखाने जा रहे हैं। अरे तुम बलात्कारियों के समर्थन। तुम्हारी हैसियत खोलेंगे, तुम्हारी पोल खोलेंगे, तुम्हारे जातिवाद के जहां को नितिन जी, बुझेंगे। आप ऐसे ही चर्चा में अगर बैठेंगे, अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, गरिमा को भूल जाएंगे, ना चाहते हुए मुझे आप लोगों की ऑडियो को म्यूट करवाना पड़ेगा। देखिए, बंद करिए ऑडियो। ये सम्मानित लोग हैं और सम्मानित चैनल पर बैठे हैं, तो कृपया करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर बैठकर। भाजपा का पाठक। ये किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? सबसे पहले ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे जाओ यार, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आकाश जी? पे जाके डिबेट किया करो। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? तुमको कुछ पता नहीं है, कोई तरीका तुमको नहीं है यहाँ पे डिबेट। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर? अखिलेश यादव की चमचाई करते तुम्हारे। नहीं आकाश जी और नितिन जी, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? लड़ुओं के चमचे, लड़ुओं भड़ुओं के चमचे। नितिन जी, तुम्हारे नेता ठीक है नितिन जी, लास्ट वार्निंग है नितिन जी आपको। नितिन जी, ये लास्ट वार्निंग है मेरी आपको, आपका ऑडियो मुझे सच में अब म्यूट करवाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कैसे आकाश जी, गुंडई का प्लीज। कुचक्र रचा था, उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। आकाश जी, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या आपको? नहीं नितिन जी, क्या किस तरीके से आप चर्चा में बैठे हुए हैं? नाम तो बता दो बनारस वालों के, जिन्होंने ये किस तरीके की चर्चा में? मैं हमेशा ये क्या पहली बार बैठ रहे हैं चर्चा में? पहली बार चर्चा में बैठ रहे हैं? ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप टेलीविजन पर बैठकर?
नहीं प्रिया जी इनको नहीं, समझाइए, आकाश जी, मैंने एक तो सेकंड कोई पहले। ऐसी बात नहीं करी। प्रिया जी, हमें समझ लगातार आइए, 10 मिनट से हम आपको कह रहे हैं। क्या नाम ले रहे थे? आपको मेरी आवाज नहीं पाठशाला में पहुंच क्या पा पढ़ाया रही जा है। बता रहे थे, मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर में रेप ये करवाते हैं। नहीं, नितिन जी, एक छात्रा के सेकंड। साथ अयोध्या में एम्बुलेंस नितिन जी, में से रेप करवाते हैं भाजपा नितिन जी, कार्यकर्ता से। भागवत चरण दुबे कौन रेप 5 साल करवा की रहा है, बच्ची कौन साथ बलात्कारी, मंदिर ये का मुद्दा पुजारी नहीं है आज रेप डिबेट करता का। है। ये कराते ये हैं मुद्दा नहीं है चर्चा स्वामी का। चिन्मयानंद आश्रम में नंगा होकर मालिश नितिन जी, करवाता है। आपसे क्या लिस्ट मांगी है मैंने बीजेपी के कौन कौन से बलात्कारी बैठे हुए? आपसे लिस्ट मांगी है मैंने क्या? इन्होंने नाम बताया, मैंने आपसे इन्होंने लिस्ट नाम मांगी है बताया क्या? ना। हाँ, हम नाम बता रहे हैं नितिन जी, ना मैंने इनको। आपसे लिस्ट मांगी है क्या? बीजेपी में कौन कौन बलात्कारी बैठा हुआ है, बताऊंगा। अरे कौन भाई, रेपिस्ट बैठा हुआ है? आपने आपसे नहीं लिस्ट मांगी, मांगी मैंने। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मांगी मैंने ना। आपसे लिस्ट ये मांगी है। आकाश ने मांगी, मैं इसको दे रहा हूं ना। मैंने लिस्ट मांगी क्या आकाश ने आपसे? मांगी, आप मैं क्यों इसको लिस्ट रहा दे हूं रहे? लिस्ट। क्यों लिस्ट दे रहे आप? ये आकाश ने ना मांगी ये ना कोई अभी। रेपिस्ट अभी का नाम ऐसा ले मुद्दा रहा आज है मैंने उसका। उठाया। आप क्यों इन्होंने लिस्ट बता ये रहे हैं? बता रहे हैं कि आप क्यों लिस्ट बता सुनिए रहे प्रिया हैं? जी, नहीं, आप एक लिस्ट मिनट क्यों सुन दे रहे हैं? लो। पहले आप मुझे ये बताइए। 1 मिनट सुन लीजिए अब आप। नहीं, आप सुन रहे थे मेरी बात? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अब कब आप सुन रहे बताइए। थे? अभी मैं सुन रहा हूँ, अब कब सुन रहे बताइए। थे आप? 10 मिनट से जो चिल्ला रहे लगातार, आपको शायद आवाज नहीं मिल पा रही है या फिर आप सुनना नहीं चाहते हैं। और आकाश जी, आपके लिए भी है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा आप कुछ नहीं पूछे क्या? मेरी बात सुनिए। बहुत पूछ लिया आपने, बहुत समय दिया आपको आपने बोलने टोका का। इन्हें। अब नहीं देंगे, प्रिया जी, अब नहीं प्रिया जी, देंगे। आपने टोका था इन्होंने कि नहीं नितिन जी, अब पाठशाला नहीं, में नवाब अब सिख नहीं का नाम पूछने बता रहे देंगे। थे। ठीक है नितिन जी, ये जो पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, ये जो आरोप लग रहा है कि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में ये पीडीए का जो फॉर्मूला है, अब क्या बच्चों पर इस्तेमाल करने की कोशिश है? राजनीति का हिस्सा बच्चों को बना रही है समाजवादी पार्टी, इसीलिए ए फॉर अखिलेश रटाया जा रहा है। जवाब दीजिए इस बात का। भीमराव अम्बेडकर भी रटाया जा रहा है। सीफार से 24 ठीक है, चरण पहले से बी रटाया फॉर जा रहा है। ठीक है, बी फॉर वाई फॉर योगी आदित्यनाथ भी रटाया जाएगा। एम फॉर मोदी भी इंतजार रटाया रहेगा उस जाएगा। वीडियो का एम मुझे। फॉर नरेंद्र भी रटाया जाएगा। और हम इंतजार बताएंगे रहेगा। कि किन्होंने तुमको शिक्षा से इंतजार महरूम रहेगा किया, जब आप कौन वाई शिक्षा फॉर देगा। योगी आदित्यनाथ, एन फॉर नरेंद्र मोदी पढ़ाएंगे। इंतजार रहेगा और वो वीडियो क्लिप बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, वो बात की बात है। बी फॉर ठीक है, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए फॉर अखिलेश पे पहले बात करिए, फिर बी फॉर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात भी उत्तर प्रदेश के करेंगे। मुख्यमंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, भारत के संविधान निर्माता रहे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? ए फॉर अखिलेश, जिसको आपत्ति है वो ए फॉर अपने अखिलेश में पढ़ाएंगे। स्कूल खोले। समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को ये कैसी राजनीति कर रहे हैं आप पीडीए की? समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में प्रिया जी, हमें ये बात बताइए कि हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें वो समझ में आ रहा है कि हमारे आपको बच्चे समझ में आ रहा है कि शिक्षा हम से इसीलिए महरूम पीडीए रखे की गए पाठशाला हैं और हम चलाएंगे। उनको शिक्षित करेंगे। जिसके पेट में दर्द हो रहा ठीक है। है वो जा करके 5 स्कूल और बंद करवा दे। ठीक है, ठीक है नितिन जी, लेकिन क्या इसी के साथ आप आर फॉर राहुल गांधी भी पढ़ाएंगे? वाई फॉर योगी आदित्यनाथ भी आपकी पीडीए की पाठशाला में पढ़ाया जाएगा? पी फॉर पीएम के बारे में भी आप पढ़ाएंगे? नरेंद्र मोदी के बारे में भी अपनी इस पाठशाला में पढ़ाएंगे? क्योंकि ये पूरा आप राजनीति के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं ना बच्चों को, तो ये सभी तो पढ़ाएंगे आप। प्रिया जी, लगता है आप भी भारतीय जनता पार्टी के खेल का शिकार हो गई हैं। कैसे ये कैसे पाठ्यक्रम नहीं है, आपको कैसे? बताएं। अरे जब भाई, आपके सुन पास लीजिए, कोई मैं जवाब बता नहीं रहा हूं। रहेगा तो आप हर बार इसी तरीके का पर्सनल अब अटैक। अब फिर आप क्यों सुन भी लीजिए कैसे? कैसे? इसलिए कि ये सब अक्षरों का बोध होता है। अक्षर बोध उससे कराया जाता है जिससे जल्दी उसको याद हो जाए, जिस शब्द से याद हो जाए। ये आ का खा ये सेकंड राउंड होता है, पहले होता है। पहले हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ गया तो क्या पढ़ाते थे? आ से छोटा, आ से आम, बड़ा आ से गा से गमला, घा से घड़ी, ठा से टटेरा, सा से सपेरा। क्यों आपने नहीं पढ़ा प्रिया जी? नहीं, मैं प्राइमरी में अगर नहीं पढ़ी होंगी, ये आकाश पढ़े हो अगर प्राइमरी में तो बताएं, ठा से ठठेरा पढ़ाया जाता था? हाँ, ए फॉर एप्पल पढ़ा है आपने भी, ए फॉर एप्पल पढ़ा होगा आपने। क्या ए फॉर अखिलेश पढ़ा था बचपन में? नहीं ठौ से मैंने तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा है। ठौ से ठठेरा तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी प्राइमरी नहीं में पढ़ा आकाश हूँ, जी, लेकिन आपने बहुत से क्या पढ़ा? ब्राह्मण तो ए मैंने फॉर नहीं एप्पल पढ़ा था कि मैंने बचपन उसी में पे ए सवाल फॉर आपसे अखिलेश? पूछा था। हम किताब दें अभी किताब दिखाएं पुरानी। नहीं, बहुत से ठीक है, ब्राह्मण दिखा को दीजिए। पढ़ाया जाता था। ठीक है नितिन जी, अरे किताब दिखा दीजिए। मत बोलिए भाई। नितिन जी, किताब दिखा दीजिए। क्यों घबरा गए? इतना कौन सी पेट किताब है मोटा आपके पेट, पास? से पंडित नहीं पढ़ा तुमने? कौन सी किताब है आपके पास? करके जिसमें यहाँ से हाल पढ़ा है और सास से सपेरा पढ़ा है, उसी किताब कौन सी में किताब है? इतनी मोटी वो फोटो आती थी, गंजा पंडित बना करके। भाई मोटे बहुत से पेट पर बकरी अपने सास से पढ़िए, पंडित पढ़ाया जाता था। हमने जो पढ़ा है हम बता रहे हैं, आप कुछ अलग विद्या पढ़े होंगे, हम तो बहुत से बकरी जो पढ़ाई जाती थी वही पढ़े हैं। अब बाहर से बहस भी पढ़ी है, बाहर से बहस भी पढ़ी है। नहीं ठीक है, बहस करिए, लेकिन कम से कम मुद्दों पे करिए और डेकोरम बना के करिए। समाजवादी कई बार पार्टी शिक्षा का दान दे रही है और पढ़ा रही है।
बच्चों को शिक्षा देना है, पहले उनको शब्दबोध कराना है, फिर उनको अक्षरों का ज्ञान कराना है, फिर उनको वाक्य बनाना सिखाना है। इससे जिस माध्यम से उनको समझ में आएगा वो पाठ पढ़ाना है। ठीक है, अभी तो आप लोग जिसको आपत्ति है शब्द पढ़ा रहे हैं, 10 स्कूल और बंद करवा देंगे। हमसे पूछ रहे थे 5 स्कूलों के नाम जी, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है ना, जिसमें ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बी.आर. अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह। उसके बाद क्या कौन सी चीजें सिखाई जाएंगी बच्चों को इस पाठशाला में? तो है एन फॉर नरेंद्र पढ़ाएंगे, वाई फॉर योगी पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चों को पूरा पॉलिटिक्स का मास्टर बना देगी आपकी पीडीए की पाठशाला। क्यों इसमें अगर किसी की पहचान तारीफ कर रही हूँ मैं आपकी। अरे नितिन जी, नायक और खलनायक भी बताएंगे। आप तो गलत समझ रहे हैं। हम तो तारीफ कर रहे हैं आपकी पीडीए की पाठशाला की। बच्चों को इतना ज्ञान दे रहे हैं आप, पॉलिटिक्स का मास्टर बना देंगे। ज्ञान देंगे और फिर बताएंगे ना से नायक, हाँ से खलनायक, फिर नायकों की लिस्ट बनाएंगे, फिर खलनायकों की लिस्ट बनाएंगे। बताएंगे नायक में कौन रखेंगे, खलनायक की लिस्ट में कौन है? तो बताएंगे वाई फॉर योगी, किसी ने स्कूल बंद कराए, ए फॉर अखिलेश, इन्होंने पाठशाला बनवाए, ये एन फॉर नरेंद्र, जिन्होंने मधुशाला खुलवाई। तो क्या करेंगे बच्चे जान के? ये बच्चे जान के क्या करेंगे? बाकी और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे क्या? पॉलिटिक्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएंगे? सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे, सिर्फ पॉलिटिक्स आप पढ़ा रहे हैं। नहीं कहोगे कि इसने चैनल बंद करवाया है, खलनायक है। नहीं, बिल्कुल पढ़ाइए आप। जो लाइसेंस देगा उसको बताएंगे कि इन्होंने हमको लाइसेंस दिया था। हाँ, इसमें क्या बुरी बात है? हाँ, ये देश कृतज्ञता से चलता है। पॉलिटिक्स के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट पीडीए की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जाएगा? ठीक है, मेरा एक सवाल है, और कौन कौन से सब्जेक्ट? ये तो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को पूरी राजनीति आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए किसने स्कूल बंद करवाए, किसने पीडीए की पाठशाला खोली, कौन अखिलेश, कौन योगी, कौन मोदी। उसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट है इसमें? सारे सब। अरे आप तो यहीं पर रुक गए। ये तो अक्षरों का बोध था, फिर वाक्य बनाना सिखाएंगे, फिर सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, फिर जो पाठ्यक्रम होता है वो पढ़ाएंगे, फिर 1 2 3 भी पढ़ाएंगे, 1 2 3 4 भी पढ़ाएंगे, फिर 2 पहाड़े पढ़ाएंगे। उसमें भी अखिलेश और योगी का जिक्र रहेगा। भी पढ़ाएंगे। ठीक है नितिन जी, 1 2 3 में भी अखिलेश और योगी का जिक्र आप करेंगे? अब ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, आकाश जी से जवाब ले लेते। ठीक है, इनके मिर्ची लग गई, इनको तो एक अक्षर से मिर्ची लग गई। अब आगे के पाठशाला जब अगली कक्षा में जाएंगे तब फिर ये भारतीय जनता भी तो। ठीक है आकाश जी जवाब दे दीजिए, बोलिए। प्रिया जी, हमें इनकी पाठशाला से कोई समस्या नहीं, लेकिन जो पाठशाला में ये पढ़ा रहे हैं, जो बंटवारे की बात हो रही है वहां पे, जो पीडीए की बात जब ये करते हैं तो उसी में बंटवारा हो जाता है, हमें उससे समस्या है। बाकी अभी मैंने समस्या तो वहां होनी चाहिए जब तक ब्राह्मण पढ़ेगा। मनुवाद से परेशानी नहीं इनको, मनुवाद से परेशानी। आकाश जी क्या तकलीफ है? बच्चे पॉलिटिक्स का ज्ञान ले रहे हैं, क्या तकलीफ है वो कह रहे हैं? बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी, पीडीए की पाठशाला जो लगवा रही है। मैं नाम लेता हूँ नवाब का, मैं नाम लेता हूँ मोइन खान का, तकलीफ इनको हो जाती है। पता नहीं क्यों बात हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा जाता है। ठीक है आकाश जी, ठीक है नितिन जी, ठीक है चर्चा को समाप्त करेंगे। ठीक है आकाश जी, नितिन जी, ठीक है चर्चा को समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ए फॉर एप्पल नहीं, बल्कि बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बी.आर. अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, और ऐसे ही पढ़ाते सब कुछ पढ़ाया जाएगा। डी फॉर डिंपल यादव भी पढ़ाई जाएंगी। तो समाजवादी पार्टी का देखिए, ये पीडीए पाठशाला कैसे एक मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है, बच्चों को भी कैसे अब राजनीति में शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि बच्चों को कैसे देखिए गांव-गांव में ये पीडीए की पाठशाला, और इसमें ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है और पीडीए के सहारे अब कैसे बच्चों को भी इसमें शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे सवाल उठाए गए हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि सपा की राजनीति में जो पीडीए है वो इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते अब बच्चों को भी टारगेट कर लिया गया है। बच्चों के सहारे कैसे पीडीए की राजनीति करी